नमस्कार, मैं आकांशु राज आवास जनादेश की खास मुलाकात में आज हमारे साथ एसटीएम चौपाल हैं। वैश्विक महामारी कोरोना जिस तरह से आज सामाजिक चिंतन बन चुका है और इससे सभी सहमे हुए हैं। इस कड़ी में हमने एसटीएम चौपाल से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने किस तरह से चौपाल में परिस्थितियों को संभाला, उनकी ही जुबानी सुनते हैं। आपको बता दें कि चौपाल इसलिए जरूरी है कि हिमाचल में मरकज से जुड़े मामले यहाँ भी थे, जिससे प्रशासन की नींद उड़ गई थी। कोरोना को लेकर सबसे पहले एसडीएम चौपाल ने हर ग्राम पंचायत में कमेटियों का गठन किया था, जिसमें हेल्थ वर्कर, पटवारी, पंचायत प्रतिनिधियों को जोड़ा था। जिसके बाद इस कार्य पद्धति को सरकार ने पूरे हिमाचल में शुरू किया था। आइए जाने क्या कहते हैं एसडीएम श्री अनिल चौहान जी। देखिए, पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि ये एक टीम वर्क है और बहुत सारे लोगों का संयुक्त प्रयास है, जिसकी वजह से अभी तक जो लॉकडाउन रहे हैं, लॉकडाउन 1, 2, 3, उसको हम सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट कर पाए। इसमें हमारे पुलिस अधिकारी हैं, पंचायत के लोग हैं, फील्ड के कर्मचारी हैं, मीडिया के लोग हैं, मतलब कोई भी, और जो जो आम नागरिक है उनका भी एक बहुत बड़ा रोल है। तो इसकी वजह से इस लॉकडाउन को और इस फेज़ को हम सक्सेसफुली यहाँ तक पहुँच पाए हैं। इट इज़ अ टीम वर्क। दूसरा, जैसा आपने कहा कि चौपाल उपमंडल एक बहुत बड़ा सब डिवीज़न है, लगभग 850 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है। तो हमें जो चुनौतियां हैं, मेनली जो कॉमन चैलेंजेस हैं, सबसे बड़ा चैलेंज तो इनिशियल फेज में ये रहा कि जो अवेयरनेस है, क्योंकि ये अनप्रेसिडेंटेड है, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ है। दिस वाज फॉर द फर्स्ट टाइम इन आवर लाइफ कि हमने पहली बार देखा कि इस तरह का कोई कर्फ्यू, लॉकडाउन या ये बीमारी जो कोरोना की है। तो सबसे बड़ा चैलेंज तो ये रहा कि लोगों को कन्विंस करना, उनको ये समझाना कि ये क्या चीज़ है, क्यों इस तरह का रिस्ट्रिक्शन जो है गवर्नमेंट ने लगाया है और लोगों को किस प्रकार के एहतियात बरतने हैं। रिमोट एरिया है, स्कैटर्ड हैबिटेशन है, बहुत दूर दराज में लोग रहते हैं, तो उन तक मैसेज पहुंचाना जो है ये एक अपने आप में चैलेंज था। तो इसके लिए हमने जो है पंचायती राज संस्थाओं को इस्तेमाल किया, जो हमारे प्रधान हैं, चुने हुए प्रतिनिधि हैं, मीडिया है, और हमने तरह तरह के पैम्फलेट्स बनाए, वॉलंटियर्स का सहायता ली, और इस फर्स्ट फेज़ में हमने ये मैसेज जो है गांव तक पहुंचाया कि जो फियर फैक्टर है, जो लोगों में डर है, उसको दूर करना था। तो दैट वाज द फर्स्ट चैलेंज। और दूसरा चैलेंज मैं मानता हूँ कि कर्फ्यू को जब आप एनफोर्स करते हैं कि 24 घंटे लोगों को आपको घरों के अंदर ही रखना है, तो वो अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज है। लिमिटेड रिसोर्सेज है और पुलिस फोर्स हमारे पास लिमिटेड है, तो ये भी एक चैलेंज रहा कि लोगों को कर्फ्यू के रेगुलेशन के चलते घरों में रखना। सो दिस वाज आल्सो अ चैलेंज इन इटसेल्फ। और इस कर्फ्यू को जब हम लागू करते हैं तो लोगों के ग्रीवेंसेस बढ़ते हैं, लोगों की शिकायतें बढ़ती हैं, उन्हें एसेंशियल कमोडिटीज़ चाहिए, मेडिसिन चाहिए। तो उन ग्रीवेंसेस को अटेंड करने के लिए भी हमारे पास एक बहुत पुख्ता इंतजाम होना चाहिए। तो उन शिकायतों को और लोगों की ग्रीवेंसेस को जो है दूर करना, वो भी एक चैलेंज रहा। तो इसके लिए हमने जो है लोगों को, वॉलंटियर्स को भी लगाया और विभागों से भी लोगों को यहाँ कंट्रोल रूम एक सेटअप किया। 24 घंटे जो कंट्रोल रूम काम करता था, वहाँ लोग फ़ोन पर अपनी शिकायतें दे सकते थे, जो 24 घंटे फंक्शनल था। व्हाट्सएप के माध्यम से हमने जो है ग्रीवेंसेस लिए, परमिट्स लिए, और कोशिश की कि समयबद्ध तरीके से लोगों के ग्रीवेंसेस को अटेंड किया जाए। तो ये कुछ चैलेंजेस हमारे पास रहे। सर, जिस तरह से देश के अंदर मरकज़ का एक मामला बड़ा हाईलाइट हुआ, तो कहीं न कहीं उसके तार चौपाल से भी जुड़े हुए थे। तो आपने उस परिस्थिति को कैसे हैंडल किया? जबकि वो तो पैदल चलने वाले लोगों में थे, गाड़ियों में बहुत कम मूवमेंट थी, तो किस तरह से आपने उसको? देखिए, ये जो मैंने कहा कि चैलेंजेस हैं, ये लगभग पूरे देश में, प्रदेश में हर जगह इस तरह की बातें थी। शुरुआती दौर में जब मरकज़ की बात आई, तो नेरवा तहसील में हमारे पास मुस्लिम कम्युनिटी और मरकज़ से जुड़े हुए पॉपुलेशन काफ़ी है। तो यहाँ हमें पता चला कि यहाँ के लोग भी मरकज़ के लिए अटेंड करने के लिए आउट ऑफ स्टेट जाते हैं। और ये भी सूचनाएं आई पुलिस सोर्सेज से और लोकल सोर्सेज से कि कुछ लोग जो है वो दिल्ली में मरकज अटेंड करके भी वापस इस क्षेत्र में आए हैं। तो उस दौरान हमें काफ़ी मेहनत करनी पड़ी। पंचायत के लोगों ने, वॉलंटियर्स ने और पुलिस ने काफ़ी मेहनत की, और जो सोर्सेज से इंफॉर्मेशन हमें पता चली, उसके चलते काफ़ी लोगों को हमने आइडेंटिफाई किया, और 4 लोगों को तो घरों से ही उठा कर लाया गया, जिसमें मतलब जो इन्फॉर्मेशन कंसील की थी उन्होंने कि उन्होंने मरकज अटेंड किया है मार्च के महीने में,
उनके हमने टेस्ट करवाए। जो बाहर के लोग पैदल चल के या अवैध तरीके से बॉर्डर में जो एंटर कर रहे थे जिला शिमला में उपमंडल चौपाल में, उनको डिटेन किया गया। उसके लिए हमने जो चेक पोस्ट है वो 24 आवर फंक्शनल की, वहाँ मैन पावर को बढ़ाया। हमने उपायुक्त महोदय से उनके दिशा निर्देश के अनुसार जो है उसको और स्ट्रॉन्ग किया गया, जिससे जो पैदल मूवमेंट थी वो भी रुकी। तो इसके चलते हम इसको इनिशियल स्टेज पे ही कंट्रोल कर पाए, और जो लोग आइडेंटिफाई हुए थे उनके हमने टेस्ट कराए, जो फॉर्चुनेटली नेगेटिव रहे, और उसके बाद जो ये सारी सिचुएशन को हम काबू कर पाए। एसडीएम साहब, जिस तरह से चौपाल में भी बाहर के लोग फंसे हुए थे और चौपाल के लोग भी बाहरी राज्य में थे, तो ये आंकड़ा आप किस तरह से, मतलब आपने बाहर के लोग आ रहे हैं तो आप उनको कैसे हैंडल कर रहे हैं, यहाँ से जाने वाले लोगों को आप क्या व्यवस्था कर रहे हैं उनके लिए, और कितने लोगों को प्रशासन ने और सोशल वर्कर्स जो टीम थी खाना वगैरह की व्यवस्था करवाई या राशन वगैरह की? जी, जो माइग्रेंट लेबर क्लास है उनको काफ़ी इसमें दुविधा हुई जब कर्फ्यू का इन्फोर्स किया गया, और हमारे उपमंडल चौपाल में भी 1082 लोग 1082 पीपल वर स्टक हियर। तो शुरुआत में तो जो फर्स्ट फेज था उसमें तो कोई मूवमेंट अलाउड नहीं थी, पर धीरे धीरे जैसे सरकार के दिशा निर्देश आए कि माइग्रेटरी जो लेबर है उनको फैसिलिटेट करना है, उनको अपने गंतव्य अपने राज्यों तक पहुंचाना है, या बाहर के लोगों को भी वापस लाना है। तो हमने भी यहाँ से जो है, जैसा हमें हेडक्वार्टर से उपायुक्त महोदय से दिशा निर्देश मिले, हमने अलग अलग स्टेट के लोगों को वाहन मुहैया करवाए, उनको परमिट दिए और उनको फैसिलिटेट किया गया, और लगभग 400 से 500 के करीब लोग जो अलग अलग फेजेस में यहाँ से गए अलग अलग स्टेट में। जैसे JNK में लगभग 250 के करीब इस उपमंडल से लोगों को हमने बसों के माध्यम से वापस पहुँचाया। इसी प्रकार से जो लोग बाहरी प्रदेशों से वापस आ रहे हैं उनको भी सरकार के दिशा निर्देशों के अनुसार होम क्वारंटीन में रखा जा रहा है, जिसके लिए एक स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग सिस्टम है। हमारे फील्ड लेवल के कर्मचारी जो डॉक्टर्स हैं, आशा वर्कर हैं, आंगनवाड़ी हैं, पंचायत के प्रतिनिधि हैं, वो उनको मॉनिटर कर रहे हैं। अधिकारी भी घरों में जा रहे हैं और उन्हें समझा रहे हैं कि किस प्रकार से उन्हें 14 दिनों का होम क्वारंटाइन और उसके बाद 14 दिन जो एडिशनल एक्टिव सर्विलेंस पीरियड है उसको फॉलो करना है। तो जो बाहर के लोग आ रहे हैं उनको, जो ऑरेंज और ग्रीन जोन से आ रहे हैं उनको होम क्वारंटीन में रखा जा रहा है, और जो रेड जोन से आ रहे हैं उनको इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन में हमने रखा हुआ है। और अभी वर्तमान में वी हैव 37 पीपल इन इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन फैसिलिटी। उन सभी लोगों के हम सैंपल ले रहे हैं और उनका कोविड का टेस्ट करने के बाद फिर से उनको होम क्वारंटीन में भेज रहे हैं। ठीक है सर। एसडीएम चौपाल की कार्यशैली से चौपाल की जनता भी कायल है। जनता ने भी प्रशासन के कार्य की सराहना की है। जनमत अनुसार चौपाल में मूलभूत सुविधाओं की कमी के बीच भी प्रशासन ने अच्छा कार्य किया है। स्वास्थ्य विभाग के पास पीपीई किट भी नामात्र है। हेल्थ स्टाफ की कमी है। 60 से 70 स्वास्थ्य संस्थानों में कर्मचारियों का टोटा है। फिर भी स्थानीय विभाग व चौपाल प्रशासन हर परिस्थिति के लिए मुस्तैद है। जहाँ तक प्रश्न चौपाल निर्वाचन क्षेत्र में कोरोना को लेकर है, चौपाल निर्वाचन क्षेत्र में कोरोना की रोकथाम के लिए मान्यवर उपमंडल अधिकारी नागरिक श्री अनिल चौहान जी ने बड़ी मेहनत से कार्य करवा रहे हैं, जिसके लिए सचमुच वो प्रशंसा के काबिल है। एक ईमानदार ऑफिसर होने के नाते वो कोरोना को लेकर एक बहुत ही अच्छा कार्य कर रहे हैं, जिससे लोगों को राहत मिल रही है। साहब जब खुद ठीक है, प्रशासनिक अधिकारी इस टाइम चौपाल के मुखिया तो वही है, बाकी टीम का तो प्रश्न ही पैदा नहीं होता, चाहे पुलिस के लोग हैं या अन्य अधिकारी है, ऑटोमेटिकली उनका साथ दे रहे हैं। और चौपाल की जो टीम है ऑफिसर्स की, चाहे वो आशा वर्कर तक नीचे जितने कर्मचारी है, पूरे दिल जान से कार्य कर रहे हैं, जिससे लोगों को राहत मिली है और लोग इस महामारी से बचे रहे हैं। बलसंग क्षेत्र चौपाल निर्वाचन क्षेत्र का हिस्सा है। हम भी इसको हमें बाकी जगह भी इसकी नकल करनी चाहिए कि पूरे कर्मचारी अधिकारी उनकी नकल करें कि हम भी इस तरह से काम करें। कि हमारे एसडीएम महोदय चौपाल श्री अनिल चौहान जी और पुलिस प्रशासन चौपाल, इन लोगों ने बहुत ही सराहनीय कार्य किए हैं, जिस वजह से आज तक हम लोग सेफ हैं, सुरक्षित हैं।
पुलिस प्रशासन और एसडीएम चौपाल के द्वारा जो भी कार्य किए जा रहे हैं कोविड-19 से हम लोगों को बचाने के लिए, मैं उसकी पुरजोर समर्थन करता हूं। इसलिए मैं सब लोगों से प्रार्थना करता हूं, प्लीज़ आप लोग पुलिस और प्रशासन का पूरा सहयोग करें, घर में रहिए और सुरक्षित रहिए। ग्राम पंचायत ननहार, गांव गागना। ये जो हमारा प्रशासन चौपाल का कोविड-19 के थ्रू जो ये आपका कोरोना वायरस जो महामारी फैली है, इसमें बहुत ही एक्टिव है। कि जैसा कि हमारे एसडीएम चौपाल जी इसमें बहुत ही एक्टिव है, इन्होंने अच्छा वो रखा। हमारी चौपाल में कोई बीमारी नहीं आई, इसका कोई भी ऐसा क्ल्यू नहीं निकला है, और इन्होंने दिन रात बहुत ही अच्छी मेहनत की है, जिसमें कि पूरा प्रशासन इसका हकदार है, तारीफ़ करने लायक है।